प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके लिए अच्छा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। पहली बात तो ये जो क्लास है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान। और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं वो लगातार क्लासेज आपको मिल रही है। आज हम पढ़ रहे हैं सत्ता पालन के आधार। तो इससे पहले हमने सत्ता क्या है वो तो आपको समझाया भी था। सत्ता जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी, क्या कहते हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई दल है, कोई राजनीतिक दल, जब वो चुनाव जीतता है तो उसके पास क्या आ जाते हैं? सत्ता। तो इस प्रकार से सत्ता को आप समझ सकते हैं। सत्ता को हम ये भी कह सकते हैं कि सत्ता इक्वल टू, अगर हम बात करें तो सत्ता में क्या होती है? शक्ति। और शक्ति कैसी होती है? स्वीकृत वाली, सहमति वाली, या सही या सहमति। तो सहमति वाली शक्ति को हम सत्ता के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, तो मैंने सोचा पहले आपको अर्थ बता दूं। अब देखिए, सत्ता पालन के आधार, कोई व्यक्ति, कोई समाज, राज्य या देश सत्ता का पालन क्यों करता है? सत्ता का पालन क्यों करता है? क्योंकि सत्ता पालन के आधार देखिए, कौन से वो आधार हैं जिससे सत्ता का पालन होता है। तो देखो, सबसे यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में बात करी है। जैसे मैक्स वेबर, इसके बारे में मैक्स वेबर ने, मैरी फॉलेट ने, मैरी पार्कर फॉलेट, ठीक है, इनके द्वारा इनके बारे में इसके विचार प्रकट किए हैं। तो अगर मैं बताऊं कि इन्होंने सत्ता पालन के कुछ आधार बताए हैं, तो उन्हीं आधारों में जो पहला आधार है वो है विश्वास, बिलीव। देखो, तो आपको विश्वास कब होता है किसी का? जब कोई सही काम करता है, तो बस सही काम करने से आपको विश्वास उत्पन्न होता है, फिर आप उसकी कोई भी कहे बातों को मानेंगे। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि सत्ता का पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि सत्ता में शक्ति और सही सहमति होती है। मान लीजिए सरकार, अब आपको पता है सरकार आपके द्वारा ही चुनी गई है, तो सरकार जो भी करेगी लीगल है, उचित है, कानूनी रूप में सही है, तब आपको उस पर विश्वास हो जाता है कि हाँ, सरकार है और सरकार हमें आदेशों का पालन करती है, या सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो सरकार के अंतर्गत जो भी नियम वगैरह है वो हमारे लिए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना सही है। तो अब सरकार आपके भले के लिए करती है, आपका भला होता है, तो आपका इसमें विश्वास बढ़ जाता है। तो फिर सरकार जो भी नियम कायदे बनाती है उस पर आपका विश्वास पहले से बना होता है, तो आप उसका पालन करते हैं। तो इसलिए सत्ता पालन का पहला आधार है विश्वास। विश्वास सत्ता का पालन का आधार बनता। क्लियर? समझ में आ गया जी? अब देखो, बात करें नंबर ऑफ टू की बात करेंगे, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जिसका आपको पता होना चाहिए, या फिर एग्जाम में मान लीजिए प्रश्न आ गया कि सत्ता का पालन एक तो विश्वास के आधार पर होता है, कि जितना ज़्यादा विश्वास होगा उस राज्य के लोग उस राज्य की बातों को, आदेशों को तहे दिल से मानेंगे और स्वीकार करेंगे, या फिर सरकार के आदेशों को भी मानेंगे और स्वीकार करेंगे। तो उसमें रीजन होता है विश्वास, बिलीफ। दूसरी जो बात आती है वो है एक रूपता। यस, एक रूपता का मतलब होता है कि मान लीजिए एज ए टीचर है, तो जब क्लास में पढ़ाता है तो कुछ बच्चों पर विशेष ध्यान देता है, उनको अच्छा बोलता है, हेल्प ज़्यादा करता है, कुछ स्टूडेंट को इग्नोर करता है या उनको डांटता वगैरह ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो टीचर है उसमें पक्षपात शायद हो सकता है कि भाई वो एक को अधिक डांट दे रहा है, एक को कम दे रहा है, तो वो एक रूपता नहीं है। एक रूपता का मतलब होता है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक रूपता, जिसमें एक विश्वास भी उत्पन्न होता है। क्योंकि जितनी समानता, इक्वलिटी, बराबरी, निरपेक्ष काम होगा वो अच्छा होगा। तो सरकार भी है ना, जब काम करती है तो एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए काम करती है।
जब सभी के लिए समान रूप में कार्य किया जाता है और ये एक रूपता स्थापित होती है तो लोगों में विश्वास भी होता है। देखो आप ये घर पे अगर आपके साथ भेदभाव किया जाए तो आपके मन में क्या होगा कि ये तो सही नहीं है, मैं तो नहीं मानता इसको। लेकिन जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, एक ही नियम बनाए जाए तो फिर आपको वो काम अच्छा लगता है, एकरूपता आती है। तो नोट कर लीजिएगा। एक जैसा व्यवहार एवं बर्ताव नीति से एकरूपता से एक क्लियर, समझ आ गया? बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता भी रहा हूँ। तीसरा जो सत्ता पालन का जो आधार रहता है वो है दबाव। क्या है? दबाव। ठीक है, अब देखिए दबाव, प्रेशर। कहीं ना आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब कोई टेढ़े लोग होते हैं ना, जब तक उसको डांटा नहीं जाए, थप्पड़ नहीं मारी जाए, प्रेशर नहीं दिया जाए, तब तक वो कोई काम नहीं करता। क्योंकि लगभग सभी लोग नियमों के अकॉर्डिंग चलते हैं, बिना कहीं काम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते भी हैं जिनको थोड़ा दबाव दे के काम करवाना पड़ता है। घर पे भी कभी कभार मॉम डैड आपको डांटते भी हैं, थप्पड़ लगाते भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है, आप सब उनकी बातों का काम करते हैं। कभी कभार आप उनको इग्नोर कर देते हैं या उनकी बातों को नहीं मानते, तो उन्हें फिर डांट डपट देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सरकार भी नियम आपके लिए बनाती है, आपके भले के लिए। करके कोई नियम का उल्लंघन करता है, सही काम नहीं करता, तो उसको दंड देते हैं, उसको जेल में सजा भी दी जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं अपराध हो रहा है, दिन भर कितने अपराध होते हैं। तो अब इस अपराध को कम करने के लिए और नियम से चलाने के लिए दबाव भी देना पड़ता है। कोविड की बात करते हैं। कोविड में कहा था कि सब लॉकडाउन के लिए घर के अंदर रहो, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर आ रहे थे। तो सरकार ने फिर डंडे, पुलिस के द्वारा डंडे पड़वाए, क्योंकि आपके भले के लिए, और आपने डंडे खाए भी होंगे किसी किसी ने। तो इस प्रकार दबाव भी देना पड़ता है, क्योंकि ये दबाव सत्ता के आधार पर ही है। अगर आपके पास सत्ता है तो आप किसी को दबाव दे सकते हैं, वरना वो आपके खिलाफ हो सकता है। ठीक है, नियम व आदेशों की पालना द्वारा सत्ता कायम होती है, परंतु कभी कभी इसके पालन हेतु दबाव की आवश्यकता होती है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं नंबर ऑफ 4, यानी सत्ता पालन का और क्या आधार है। तो वो है वैधानिक। जी देखो, वैधानिकता का मतलब क्या होता है आपको पता है? वैधानिकता के पीछे एक बहुत ही सिंपल थिंग्स है ना, वो हाइड है। सिंपल थिंग मतलब वैधानिकता को समझते हैं। वैधानिकता मतलब विधि, विधि, नियम, और यही नियम जो है वो कानून बनते हैं। क्या बनते हैं? कानून। ठीक है, तो जब कोई चीज़ कानून हो, कानून के द्वारा संचालित हो, तो उसका पालन होता है। क्योंकि आए दिन उटपटांग आदेश देते तो वो कानूनी बनता है, कानून विधिवत होता है। जब जैसे हमारे देश के संसद है, संसद के लिए ऊपर संविधान है, तो संविधान ने संसद को पावर दिया है कि आप कानून बनाएं और इस कानून के जरिए देश में शासन संचालन करें। तो संसद और संविधान और संसद के तहत ये व्यवस्था है कि सरकार का निर्माण होता है, सरकार में सत्ता होती है, और सत्ताधारी जो व्यक्ति हैं वो आदेशों का पालन करवाते हैं। तो वो सरकार और जो सत्ताधारी है उनके पास वो पावर कैसे आया? विधि, नियम या कानून के द्वारा। तो इसलिए वैधानिकता में विधि नियम होते हैं, और नियम कानून जो होते हैं वह सही और गलत के बीच फर्क करने के बाद कानून बनते हैं। तो कानून हमेशा उचित होते हैं, कानून नियमों पे आधारित होते हैं, और नियम सही गलत के बाद विवेक के संदर्भ में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से,
कि आज भी आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए रोड पे आप बाइक लेके जा रहे हैं, तो आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपका सीधा चालान मतलब चालान को काटेगा आपका ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आप चालान भरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नियमों की पालना नहीं की। तो इस प्रकार से नेक्स्ट टाइम है ना, आप हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आप वाहन, गाड़ी या जो भी चलाओगे। तो इसका मतलब अब यहाँ पर है ना वैधानिकता लागू हो रही है। तो अब सरकार का पालन किस आधार पर आप कर रहे हैं? सही चीज़, जब कोई चीज़ सही ठहरती है, सही ठहराई जाती है, तो उस आधार पर सत्ता का पालन होता है। तो इसलिए वैधानिकता यानी कानूनी व्यवस्था जिसके जरिए कोई भी चीज़ संचालित होती है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, नोट कर लीजिएगा। कानून विधि द्वारा स्थापित सत्ता जिसके आधार पर पालन होता है। सत्ता में पद, सोपान, श्रेणी होती है। दूसरा, सत्ता में देखो जैसे बड़ा अधिकारी, फिर उसके बाद छोटा अधिकारी, फिर छोटा अधिकारी, ऐसे होता है। मतलब सत्ता बड़े अधिकारी के आदेशों की पालना छोटे अधिकारी करते हैं। तो इस प्रकार से ये सत्ता का पालन पद सोपान होता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। तो इनके आदेश की पालना ये करेंगे, इनके आदेश की पालना ये करेंगे, इनके आदेश की पालना ये करेंगे। या इनका आदेश डायरेक्ट इनके लिए भी आ सकता है, इनके लिए भी और इनके लिए भी। तो ये कहलाता है पद सोपान। क्या कहलाता है? पद सोपान। यानी सत्ता का पालन पद सोपान के आधार पर होता है कि भाई उच्च अधिकारी ने आदेश दिए तो निम्न अधिकारी को आदेशों की पालना करनी होती है। तो ये नियम, रूल्स, रेगुलेशन जो है ये कानून के तहत होते हैं। तो इसलिए कानून विधि वह स्रोत है जो सही तथ्यों पर आधारित होती है, नियमों पर आधारित होती है, और उसी को आधार मानते हुए जनता आदेशों की पालना करती है। जनता क्या करती है? आदेशों की पालना करती है। इसलिए मैं ऑल ये स्टूडेंट आपको सत्ता पालन के मैंने 1, 2, 3, 4 आधार बताए। सत्ता पालन के 4 आधार अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सत्ता पालन के लिए ये जो आधार है ना वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको सत्ता पालन के अलावा सत्ता के प्रकार भी बताए थे। सत्ता के प्रकार आपको याद है कि नहीं? याद होगा कि सत्ता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सत्ता प्रकार में मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता के प्रकार बताए हैं वो याद कर लीजिएगा। उम्मीद है इस क्लास से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।